हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हरियाणा की प्रमुख झीलें, क्योंकि यहां से हमने देखा है कल के एग्जाम में हर शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 प्रश्न आए हैं। वैसे तो एक ही शिफ्ट में ज़्यादा प्रश्न थे, 3-4 प्रश्न आए थे झीलों से संबंधित, या फिर आपके 1857 की क्रांति से संबंधित, या फिर जो हरियाणा में विद्रोह हैं उनसे संबंधित। तो ये जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कंप्लीट करेंगे। आज का जो टॉपिक है हरियाणा की प्रमुख झीलें, क्योंकि वो डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो किसी चैनल या किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, अच्छे लेवल के और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कल ऐसे ही कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगा, पीडीएफ में नहीं मिलेंगी वो सारी चीज़ें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं ज़रूर शेयर करूंगा, वहां से आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो भाई पहला प्रश्न है, गुरुग्राम में प्रमुख झीलें। तो दमदमा एक झील है, ये सबसे बड़ी झील है भाई, ध्यान रखना। ये 3000 एकड़ में फैली हुई है, सबसे बड़ी झील है हरियाणा की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ से जो अच्छा लेवल का जो प्रश्न बनेगा, यहाँ पर पतंग मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला लगता है? पतंग मेला लगता है। और इसे मछुआरों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, मछलियों के लिए भी इसे प्रसिद्ध माना जाता है। आप यहाँ पर मछली पकड़ने का अगर शौकीन है तो आप यहाँ पर अपना छोटा मोटा उद्योग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो झील है दमदमा झील, ये सोहना से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका जो क्षेत्रफल है 12.14 वर्ग किलोमीटर है। और अरावली की पहाड़ियों से ये घिरी हुई है। तो यहाँ से ये मेन मेन प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो बात करते हैं सुल्तानपुर झील की। कौन सी है? सुल्तानपुर झील। ये सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और ये पहला राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य था भाई हरियाणा का। तो ये प्रश्न बनेगा। और राष्ट्रीय पक्षी का जो दर्जा है इसे 1989 में दिया गया। जबकि एक वैज्ञानिक थे भाई पीटर जैक्सन, उन्होंने 1972 में जलीय जीवों के लिए इसे आरक्षित घोषित किया था भाई। 1972 की बात है भाई। कौन से वैज्ञानिक थे? पीटर जैक्सन की हम बात कर रहे हैं। और यह झील आपकी गुरुग्राम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस झील में 100 से ज़्यादा प्रजाति आती है भाई पक्षियों की। और साथ के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर 12 हेडी डंगूजे नामक पक्षी लद्दाख से आते हैं भाई। ये पक्षी एचएससी पूछ सकता है, इसका नाम आपको याद रखना है। और साइबेरिया तो आता है, इसके बारे में तो आपको जानकारी है। और यहाँ पर सबसे ऊंची उड़ान भरी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई बिल्कुल। और इसका जो क्षेत्रफल है 325.17 एकड़ में ये फैली हुई है। तो ये जो मेन मेन फैक्ट है ये मैंने आपको बता दिया है। और इस सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में एक आपका वाच टावर भी है भाई, ध्यान रखना। कौन सा टावर है? वाच टावर भाई इसी में है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी बन सकता है। बात करते हैं बसई, ये भी आपके गुरुग्राम में है। और ये मूल रूप से आर्द्र भूमि की झील है, बसई आर्द्र भूमि के नाम से भी इसे जानते हैं। आगे देखते हैं भाई, साथ के साथ एक है आपकी घाटा झील। कौन सी है? घाटा झील। ये गुरुग्राम के सेक्टर 58 में है। भीमकुंड झील, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे पिच्चो खड़ा जौहर के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में, भीमनगर के पास में है, 10 एकड़ में फैली हुई है। तो ध्यान रखना भीमकुंड झील यहीं पर है। बात करते हैं खलीलपुर झील की। तो ये जो खलीलपुर झील है पटौदी तहसील में आती है भाई। ग्रीष्म ऋतु में ये अक्सर सूख जाती है। और इस झील का विस्तार 607 हेक्टेयर में ये फैली हुई है। अब फरीदाबाद की जो प्रमुख झीलें हैं वो देख लेते हैं साथ के साथ। बडकल एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा भाई, बडकल झील का। और ये मानव निर्मित झील है भाई। कौन सी है? मानव निर्मित झील है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और सिंचाई योजना के तहत इसका निर्माण हुआ है, 1947 में इसका निर्माण हुआ है। और ये दो छोटे छोटे बालू के जो टीले होते हैं उनमें ये मतलब कि विभाजित हो जाती है, दो भागों में ये बट जाती है, ऐसे भी प्रश्न आया है। और साथ के साथ इसका जो मकसद था भूमि कटाव को रोकना है, उसके मकसद से इसका विकसित मतलब इसे विकसित किया गया है। और अरावली पहाड़ियों से इसका संबंध है। बडकल झील बडकल गांव में है। और ये जो बडकल शब्द है फारसी भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के। तो ये अर्थ भी बन सकता है, एचएससी पूछ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो आपके सामने है, धौज झील।
ये धौज झील फरीदाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा फरीदाबाद में, बस इतना याद रखना है आपको। मयूर झील आपकी ये बडकल झील के पास में है। मयूर झील, मयूर स्टेडियम, राजा नाहर सिंह का उससे संबंध है। सांस्कृतिक मेले का यहीं पर आयोजन किया जाता है। 1996 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। ठीक है, जो पड़ोसी राज्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। बात करते हैं अनंगपुर झील की। ये अनंगपुर गांव में स्थित है। सूरज कुंड झील, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सूरज कुंड झील वाला तो ये देख ले भाई, 2 किलोमीटर की दूरी पर है, फरीदाबाद में है। तोमर वंश के राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया है और अनंगपाल द्वितीय ने भी इसे बनवाया था। तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। नूह जिले में कौन सी प्रमुख झील है भाई? कोटला झील है। कौन सी है? कोटला झील है। और ये कुल क्षेत्रफल इसका 20 वर्ग किलोमीटर है। कोटला झील की लंबाई 5 किलोमीटर, चौड़ाई 4 किलोमीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपसे पूछ सकता है। और नूह तथा फिरोजपुर झीरका पहाड़ी की श्रृंखला में है। बिल्कुल ध्यान रखना, अरावली की पहाड़ी के पास में है। फिरोजपुर झीरका से इसका संबंध है। अलवर मार्ग पर है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। और 1838 में इस झील के पानी को संगेल उप उजीना झील के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर प्राचीन समय में एक बांध था भाई, एक बांध भी यहीं था। और 1838 में इसे किस नाम से जानते हैं? संगेल या उजीना झील के नाम से जानते हैं। तो ये भी बन सकता है भाई, संगेल झील कहाँ पर है, उजीना झील कहाँ पर है। तो इनका जो आंसर रहेगा आपका मेवात रहेगा। कोटला झील ये करन झील है भाई, इसे मतलब सॉरी करन झील ये आपकी करनाल में है। और करनाल में करन झील जो महाभारत के प्रमुख पात्र दानवीर करण के नाम से भी बनी है। और इसका संबंध करण से है और इसे चक्रवर्ती झील के नाम से जानते हैं। यह झील शेरशाह सूरी मार्ग पर स्थित है, बिल्कुल वहीं पर है। और यहीं पर आपका ओयासिस नामक एक पर्यटक स्थल भी स्थित है। और यहीं पर करन झील में ही स्नान किया था करण ने। और यहाँ पर उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दिए थे भाई, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो मेन फैक्ट है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कुरुक्षेत्र में सन्निहित झील भाई, हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पैनोरमा श्री कृष्ण संग्रहालय यहीं पर है। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सन्निहित झील का या सरोवर का किस में वर्णन मिलता है? वन पर्व में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। श्री कृष्ण संग्रहालय यहीं पर है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और उनके नाम आपके सामने, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और भाई दक्षिण भारत की कला का वैभव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करते हैं ब्रह्म सरोवर की। यहाँ से कल प्रश्न पूछा गया भाई, जो आपका अल बरूनी की जो पुस्तक वगैरह उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है, एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, और ब्रह्मा से इसका संबंध बताते हैं। राजा क्रू के द्वारा यहाँ पर इसे खुदवाया गया था भाई जो सरोवर है। और यहीं पर आपका सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, बाबा सर्वनाथ ने इसका निर्माण करवाया है। तो ये सारे जो मेन फैक्ट है वो भी देख लें साथ के साथ। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई बिल्कुल। और ये जो भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन पर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगा। बात करते हैं तिलियार। तिलियार झील आपकी रोहतक में 132 एकड़ में फैली हुई है। और यहीं पर आपका रोहतक चिड़ियाघर है भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डबचिक झील की अगर हम बात करें तो पलवल डिस्ट्रिक्ट में है भाई, और होडल शहर में भाई। कौन से शहर में है? होडल शहर में, होटल नहीं है ये, होडल शहर है। और 1985-86 में ये सूख गई थी और 22 एकड़ में है। और होडल जो शहर है ये ओड जाति से इसका नाम होडल रखा गया है। तो ऐसे भी आ सकता है, या फिर मैं सीधा कहूँ ओड जाति यहाँ पर सबसे अधिक है। और ये एक आरक्षित विधानसभा सीट है भाई होडल, यहीं पर आपकी ये डबचिक झील है। बात करते हैं पंचकुला भाई। टिक्करताल पंचकुला में है, मोरनी की पहाड़ियों से इसका संबंध है। ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर इसी के पास में, बस आपको ये याद रखना, ज़्यादा इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हिसार में ब्लू वर्ड झील है, ये आपको पता होना जरूरी है। और साथ के साथ एक हौली पर्यटक स्थल भी यहीं पर विकसित किया जा रहा है हिसार में। तो ये मेन प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है भाई, अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ये ब्लू जो वर्ड झील आपकी 16 एकड़ में फैली हुई है। बात करते हैं फतेहाबाद झील की, तो इसे चिल्ली झील के नाम से जानते हैं। और इसके पास में हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। किस पार्क का? हेरिटेज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये भी आपके लिए। और बाकी के जो आपके प्रश्न बनते हैं वो भी साथ के साथ बता रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे और प्रश्न कौन से बन सकते हैं झीलों से संबंधित। तो भाई इस वीडियो के साथ बने रहें आप सभी। तो जो आपके बाकी के प्रश्न है, एक है आपका बुलबुल झील जो कि आपकी जींद में है। बुलबुल आपकी कहाँ पर है? जींद में भाई, ध्यान रखना।
बुलबुल पर्यटक स्थल भी है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक O2 झील है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? O2 झील है। और ये जो O2 झील है आपकी सिरसा में है, बिल्कुल यहीं पर है, मतलब कि जो आपका रानिया है ना उसके पास में है भाई। तो ध्यान रखना, O2 बैराज है भाई इस झील में, घग्गर नदी से इसका संबंध है, तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आया है प्रश्न, आगे भी बन सकता है। चक्रवर्ती झील मैंने आपको बता दिया, चिल्का बता दिया मैंने आपको। एक पपिया पर्यटक स्थल है, वो झील नहीं है, वो आपका फतेहाबाद में है। तो बहुत सारे जितने भी सारे अच्छे प्रश्न थे वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जो नए साथी हैं भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब झीलों से आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी विद्रोह से रिलेटेड आएगी, ठीक है, उसमें आपके विद्रोह होंगे और आपके पर्यटक स्थल से मतलब कि जो आपके पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य है तो उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।